Okay, hello everyone. I welcome you all on this platform, and in today's particular video we are going to discuss present and definite tense. Okay guys, तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये समझने की कोशिश की है एक्चुअली में टेंस होता क्या। तो टेंस से क्या है, वर्ब का फॉर्म, एक वर्ब फॉर्म है। उसी वर्ब फॉर्म के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, और ये बताते हैं कि वो किस टाइम में परफॉर्म किया गया। ओके गाइज, तो आज हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। तो देखा जाए टेंस क्या है, एक वर्ब ऑफ फॉर्म, ठीक है, एक फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो आप इसको भी बोल सकते हो ना, ठीक है। वर्ब फॉर्म which denotes permanent या frequent actions। ओके, ऐसे आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा ना, तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो ताकि ये आपको क्लियरली समझ में आए। ओके, हम लोगों ने परमानेंट एक्शन क्या होता है, फ्रीक्वेंट एक्शन क्या होता है, ये सब हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। ओके गाइस, अब यहाँ पे देखोगे परमानेंट एंड फ्रीक्वेंट एक्शन। फ्रीक्वेंट एक्शन बोलने का मतलब एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या होगा, वो रिपीट होगा। एंड परमानेंट एक्शन बोलने का मतलब कि कोई भी स्टेट और कोई भी एक्शन है ना, जो गोइंग ऑन तो है बट वो कभी फिनिश नहीं होने वाला, इसलिए हम उसको बोलते हैं क्या, एक परमानेंट एक्शन, एक फैक्ट होता, ठीक है। ओके गाइस, अब यहाँ पे देखोगे अगर हम बेसिकली इसके सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें ना, ठीक है, सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफिकेशन को देखेंगे कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट का आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप देखोगे सेंटेंस में कुछ की वर्ड्स, इसके लिए आप सेंटेंस में कुछ कीवर्ड्स या स्पेसिफिक वर्ड्स, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को देखोगे जिससे आप समझ सकते हो कि ये एक्शन जो है इंडेफिनिट एक्शन का है, ठीक है। वो क्या एक्शन, वो सब वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ओके, जनरली, ओकेजनली, ठीक है, डेली, एवरीडे, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इस टाइप का जो भी आपके पास वर्ड लिखा हुआ रहेगा ना, वो क्या होता है, एक ये क्या एक्चुअली में देखा जाए ना, तो ये सब जो भी वर्ड्स हैं, ठीक है, ये जो भी कीवर्ड्स हम लोग बोल रहे हैं जो कि इंडेफिनिट एक्शन का कीवर्ड्स होता है ना, ये अपने आप में क्या होती है, एक फ्रीक्वेंट वर्ड्स, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी होती है सब, ठीक है। ये सारे वर्ड जो है अगर देखा जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो ये एडवर्ब कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया गया, ठीक है। हम लोग पर्टिकुलर जब एडवर्ब टॉपिक को डिस्कस करेंगे ना, ठीक है, तो ये सब वर्ड्स को हम लोग बेसिकली डीप में स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए आप समझ रहे हो कि बेसिकली जब हम प्रेजेंट एंड डेफिनेट के आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो उसे हमें कुछ कीवर्ड्स, ठीक है, कुछ कीवर्ड्स हमें सेंटेंस में दिखाई देता है, जैसे ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, जनरली, ओकेजनली, डेली, एवरीडे। तो इससे हमें ये समझ में आता ना कि वो एक्शन क्या है, इंडेफिनिट स्टेट का एक्शन है, ठीक है। और अगर प्रेजेंट एक्शन को अगर हमें रेफर करना हो तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। तो इसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हमें पता चल जाएगा ना कि ये एक्शन प्रेजेंट एंड डेफिनिट का है, ठीक है। लेकिन अगर यही फ्रीक्वेंसी जो है ना, यही फ्रीक्वेंट वर्ड जो भी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसे इसको बोलते हैं, अगर ये पास्ट में भी यूज हो सकता है, क्योंकि हमने बोला कि ये क्या है, ये सब वर्ड जो है ना वो इंडेफिनिट एक्शन को रेफर करता है, ना कि हम पार्टिकुलर बोल दें कि ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट को। इंडेफिनिट एक्शन, वो इंडेफिनिट एक्शन प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है एंड फ्यूचर का भी हो सकता है। ओके, तो अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमारा वो प्रेजेंट एंड डेफिनिट का एक्शन। अगर सेकेंड फॉर्म के साथ लिख दिया गया, ठीक है, तो वो हमारा पास्ट एंड डेफिनिट का एक्शन हो गया, ठीक है। तो आई होप ये समझ गए, ठीक है, क्या वर्ब ऑफ फॉर्म व्हिच डिनोट्स परमानेंट या फ्रीक्वेंट एक्शन इन प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट एंड डेफिनिट की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा देखोगे तो कुछ कीवर्ड्स या स्पेसिफिक वर्ड्स, ये सब से आप समझ सकते हो कि वो एक्शन हमारा क्या है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का है। अब ऐसा यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, ओके, समझ रहे हो। अब यहाँ पे देखोगे, कल हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे ना एक वर्ब का डू फॉर्म। तो कल हम लोगों ने बोला कि कोई भी इंडेफिनिट एक्शन को अगर रेफर करना हो ना, तो आपको डू फॉर्म की जरूरत होती है, ठीक है। अब ये डू फॉर्म का बात करें तो डू फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, खुद बेस फॉर्म डू, एंड इसमें अगर ये सफिक्स किया जाए तो ये हमारा एक डिराइव्ड फॉर्म, ये भी क्या है,
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है। अगर सेकंड फॉर्म पे जाओगे, ठीक है, तो सेकंड फॉर्म हमारा वर्ब का क्या हो गया, डिड। अगर थर्ड फॉर्म पे जाएंगे तो ये हमारा क्या हो गया, डन। समझ रहे हो? लेकिन ये तो डिड की बात करें तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, ये ठीक है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म का तो यूज हम लोग पास्ट में करते हैं ना, मतलब अभी हम इसकी कोई जरूरत नहीं, हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस जो है ये दोनों पे करेंगे। और ये दोनों अपने यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसी वजह से पूरे के पूरे प्रेजेंट एंड डेफिनेट में हम लोग जो वर्ब का यूज करते हैं ना, वो वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म। ओके, समझ रहे हो? ओके, अब यहां पे देखोगे, जब आप बेसिकली सेंटेंस फॉर्मेशन पे आओगे इसका, ठीक है, तो एक हमारा हुआ अफर्मेटिव, ठीक है, ये साइड में लिख लेते हैं डू फॉर्म, ठीक है, डू और डज। और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होने वाला है इसमें, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होने वाला। अच्छा, अफर्मेटिव की बात करते हैं तो अफर्मेटिव हमारा सेंटेंस भी दो तरीके से तैयार होता है, ठीक है। एक सेंटेंस में हमारा क्या, सब्जेक्ट का जो फॉर्म है वो क्या, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। जब प्लूरल फॉर्म में होगा ना तो आप वर्ब का क्या, कौन सा फॉर्म यूज करोगे, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, इसी फर्स्ट फॉर्म को हम लोग बोलेंगे कि ये वर्ब का क्या है, कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है ना, बेसिकली वो क्या होता है, एक बेस फॉर्म होता है। जो ओरिजिनल फॉर्म है वो हम उसे बेस फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और अगर एक दूसरे पे देखा जाए तो दूसरे सब्जेक्ट में हमारा अगर सिंगुलर कैटेगरी का सब्जेक्ट है, ठीक है, एक पर्सन का डिनोटेशन हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट का डिनोटेशन हो रहा है, तो आप उसमें सिंगुलर वर्ब यूज करने की कोशिश करोगे। तो कल भी हम लोगों ने जो डिस्कस किया, ठीक है, इसी वर्ब के फॉर्म में अगर एस या ये सफिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है, इस वर्ब के बेस फॉर्म में, वर्ब के बेस फॉर्म में अगर आप एस या ये सफिक्स कर दोगे तो ये जो हमारा फॉर्म बनेगा ना, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा वर्ब का सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। इस वजह से हम इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। ये समझ में आ रहा ना, ठीक है। अगर इसके बाद फिर आप लेकर आओगे, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस पे, ओके, समझ रहे हो? अगर नेगेटिव पर लेकर आओगे तो इसमें भी आप देखोगे, ठीक है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग यूज करेंगे और एक प्लूरल, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव दोनों में भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, अब जब सेंटेंस में आपको सेंटेंस को आपको नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो आपको एक एलिमेंट नॉट की जरूरत होती है, कल हम लोगों ने देखा। और नॉट हम लोग जब भी यूज करते हैं ना, ठीक है, तो उस सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ, कभी भी नॉट किसी सेंटेंस के मेन वर्ब के साथ सफिक्स नहीं किया जाता, ठीक है। ऑलवेज नॉट का मेंशन हम लोग सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ करते हैं, ओके। तब यहाँ पे देखोगे कि सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट जो है ना, नेगेटिव सेंटेंस में अगर प्लूरल है तो आपको उस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए क्या, पहले हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से प्लूरल वर्ब ही तो यूज करोगे, और जो बेस फॉर्म होता है वही तो प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये हमारा डू हो गया, और इसी के साथ हम नॉट सफिक्स करेंगे और फिर एक्शन को डिनोट करने के लिए इसी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो आप देख रहे हो डू नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। लेकिन अब अगर यही जो है ना हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, वह सब्जेक्ट सिंगुलर कैटेगरी का है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जब इसी डू में हम एस या ये सफिक्स कर दिए ना, तो क्या हो गया, वो वर्ब का फॉर्म सिंगुलर। आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हो, ये प्लूरल है, इसमें एस सफिक्स किया गया था, वो सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर। यहाँ पे एस सफिक्स करने, थोड़ा सा समझने का कोशिश, ओके। अब यहाँ पे देखोगे तो ये सिंगुलर फॉर्म क्या हो गया, डस। इसके साथ हम लोग नॉट सफिक्स कर सकते हैं और उसके बाद फिर से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये समझ में आया, ओके। अगर अब कुछ एग्जांपल से समझोगे, ठीक है। अफर्मेटिव में देख लिया कि अगर सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, प्लूरल, तो वर्ब का जो बेस फॉर्म है, जो ओरिजिनल फॉर्म, वो यूज कर रहे हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में अगर एस या ये सफिक्स कर दिया गया तो वो हमारा जो वर्ब का फॉर्म है वो सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस पे चले जाओगे तो फिर उसमें भी सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। लेकिन नेगेटिव बनाने के लिए आपको किस एलिमेंट की जरूरत होती है, इस नॉट, और नॉट को हम ऑलवेज इस हेल्पिंग वर्ब के साथ सफिक्स करते हैं। इस वजह से डू नॉट प्लूरल होने की वजह से और सिंगुलर होने की वजह से डज नॉट, और वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म है एक्शन को डिनोट करने के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यूज की, ठीक है। आप कुछ एग्जांपल से आप समझोगे इसे, जैसे देखा गया, फॉर एग्जाम्पल लिखा गया, आई read a novel, ओके। लेकिन अगर यहाँ पे लिख दिया जाए ही, ठीक है, तो ही के अकॉर्डिंग आप क्या यूज करोगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज हुआ, ठीक है। लेकिन ही के अकॉर्डिंग आप वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करोगे, रीड्स अ नॉवेल,
अच्छा ये आई तो है ना, आई के साथ हम लोग ये सिमिलर देखने में लग रहा है, लेकिन इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। इसका भी डिस्कशन करेंगे कि इसका क्या रीजन है एक्चुअली में, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का हम लोग यूज की। अच्छा, अभी सेंटेंस को आप नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा सब्जेक्ट, और इसे नेगेटिव बनाने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी, तो ये बेस फॉर्म लोगे, ठीक है। तो क्या हो गया, आई डू नॉट रीड अ नोवेल। ओके, अब इस सेंटेंस को अगर आप नेगेटिव बनाओगे, ठीक है, नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या इसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी, तो आप क्या करोगे, डज का यूज करोगे, ही डज नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ना कि जब इसमें एस सफिक्स एस या ई सफिक्स कर दिया तो यहाँ पे हम जो ओरिजिनल फॉर्म होगा वही लिखेंगे वर्ब का, तो ही डज नॉट रीड अ नोवेल। ओके, समझ रहे हो। अच्छा, अगर इसी सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कल ही बताया गया था कि हमारी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होती है वो दो फॉर्म में, एक क्लोज एंडेड एंड एक ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड जिसका हमारा आंसर सिर्फ यस और नो में होता। इफ आई से, ठीक है, डू यू स्टडी इंग्लिश, तो आप क्या बोलोगे, यस और नो, यही दोनों में तो कोई जवाब दोगे ना, ठीक है। तो इसी को आप देख रहे हैं थोड़ा सा, इंट्रोगेटिव पे आएंगे, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आओगे तो इसे अब दो कैटेगरी में देखा जाएगा कि हमारा होगा क्लोज एंडेड, ठीक है, एंड एक ओपन एंडेड, ठीक है। तो उसी सेंटेंस को अगर आप क्लोज एंडेड में कन्वर्ट करना चाहोगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डज ही रीड अ नोवेल, ठीक है। लेकिन अगर फिर आई के साथ, अगर आई को सब्जेक्ट कंसीडर करना तो क्या बनेगा, डू आई रीड अ नोवेल, ठीक है। और लास्ट में ये बहुत ही ध्यान देना, क्वेश्चन मार्क का जरूरत, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, और ओपन एंडेड में तो बताया गया था, ये सब बेसिक लेक्चर में सब लोग बताया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे ये क्या, WH वर्ड्स का यूज किया जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन वर्ड्स का, ठीक है। तो आप बोल सकते हो What do you study at home, इस टाइप का सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो आई होप बेसिकली आप एक बेसिक स्ट्रक्चर को इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक बेसिक स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल होता, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन को समझ लिया, अब एप्लीकेशन की बात करें, इसके एप्लीकेशन पे आएंगे ना तो बहुत सारा एप्लीकेशन इसका, ठीक है। फर्स्ट की बात करें तो टू मेंशन हैबिट, टू मेंशन अ हैबिट या रूटीन एक्शन, टू मेंशन अ हैबिट और रूटीन एक्शन, ठीक है। जो भी आपकी डेली लाइफ की क्या होती है, हैबिट होती है या रूटीन होती है, उसे भी हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए क्या, प्रेजेंट एंड डेफिनेट, मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए ना, ठीक है, तो आई गो टू पार्क इन द मॉर्निंग, they take coffee after lunch, after breakfast, ठीक है। तो इस टाइप से आप समझ रहे हो कि फर्स्ट हमारा क्या होता है, एक हैबिट या रूटीन एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग जो वर्ब का फॉर्म यूज किए, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म से। और ये क्या हमारा है, आई गो टू पार्क डेली एंड दे टेक कॉफी आफ्टर ब्रेकफास्ट, ये क्या है, कोई भी पर्सन का क्या है, डेली का रूटीन या हैबिट आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो देख लो आप इसे हम फर्स्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसके दूसरे एप्लीकेशन की बात करेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, टू मेंशन यूनिवर्सल ट्रूथ्स, टू मेंशन यूनिवर्सल ट्रूथ। अभी यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होती है, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए यूनिवर्सल ट्रूथ को देखें तो एक हमारा साइंटिफिक फैक्ट, एक साइंटिफिक फैक्ट, ठीक है। दूसरे लेवल पे देखोगे तो आपका मैथमेटिकल फैक्ट,
ठीक है, मैथमेटिकल फैक्ट भी आपका एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, थर्ड लेवल पे जाओगे तो आपका फिलोसफिकल फैक्ट, फिलोसफिकल या आपको इसको बोल सकते हो साइकोलॉजिकल। ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्ट, ये जो तीनों होती है हमारा ना, साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट एंड फिलोसफिकल या साइकोलॉजिकल फैक्ट। ठीक है, ये सब हमारे क्या यूनिवर्सल ट्रूथ होती है। 100% क्या है, ऑलवेज के लिए क्या है ये एक्शन। ठीक है, ऑलवेज के लिए ट्रू होता। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे, फॉर एग्जांपल लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। ठीक है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है ना, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, ये क्या है, एक आपका साइंटिफिक फैक्ट है। तो देखोगे आप यहाँ पे कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज किए हो, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो बोलेंगे पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल फैक्ट है, पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया। ठीक है, अगर आप बोलोगे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देख रहे हो। ठीक है, तो देख रहे हो साइंटिफिक फैक्ट में हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक परमानेंट एक्शन है, ये ऑलवेज। आज भी लाइट फास्टर देन साउंड ट्रैवल करती है, कल भी करती थी और आने वाले टाइम ऑलवेज के लिए। ठीक है, ऑलवेज के लिए क्या है, ट्रू एक्शन, ट्रू फैक्ट है। ठीक है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, तो आज भी 100 डिग्री पे, कल भी, ऑलवेज। समझ रहे हो ना? ओके, अब कुछ फिलोसफिकल फैक्ट को देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल लिखा गया, ठीक है, डेथ कम्स टू ऑल। ठीक है, डेथ कम्स टू ऑल, ये भी यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देख रहे हो। ठीक है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का फॉर्म यूज किया गया। ठीक है, एक सिंपल से एग्जांपल लिखे गए, लव चेंजेज अ पर्सन, लव चेंजेज अ पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख रहे हो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया गया, फर्स्ट फॉर्म। ये क्या है, फिलोसफिकल फैक्ट है। ठीक है, अब बोलोगे क्या, 2 + 2 मेक्स 4, ये क्या है, एक मैथमेटिकल फैक्ट है। ठीक है, तो ये देख रहे हो कि जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ की हम बात करो। अच्छा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ पे आप देखोगे, ठीक है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, ये आपका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। ओके, यहाँ पे भी आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हो। देखो, एक्चुअली में देखा जाए तो ये रोटेशन तो गोइंग ऑन एक्शन है ना, ये तो कंटिन्यू है, लेकिन आप इसको बोल सकते हो कि ये कभी भी, इसका एंड पॉइंट आने वाला, कभी भी ये एक्शन फिनिश होने वाली है। ठीक है, कभी भी ये फिनिश नहीं होने वाला। ठीक है, इसलिए आप इसको बोलते हो कि ये कौन सा एक्शन है, परमानेंट एक्शन है। ओके, समझ रहे हो ना? परमानेंट एक्शन, इसी वजह से आप इसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ मेंशन करते हो। ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन आपका हो गया कि टू मेंशन हैबिट एंड रूटीन एक्शंस। सेकेंड एप्लीकेशन टू मेंशन यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, ओके। अगर थर्ड पे आओगे ना, ठीक है, तो टू मेंशन प्रोवर्ब, सेइंग या कोटेशन। ठीक है, ये जो भी एक्शन होती है ना, ठीक है, प्रोवर्ब, सेइंग, कोटेशंस, ये सब को भी हम लोग क्या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लेकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक फैक्ट होता। ठीक है, प्रोवर्ब क्या है, मोरल स्टोरी, मोरल ऑफ अ स्टोरी। ठीक है, ठीक है, उस तरीके से सेइंग हो गया, कोटेशन। ठीक है, क्या होता है, ये वर्ड्स ऑफ अ ग्रेट पर्सन, किसी महान इंसान ने कुछ बोल दिया, वो एक क्या है, सेइंग है, कुछ पॉजिटिव फैक्ट उन्होंने दिया। ठीक है, कोटेशन भी क्या होता है, कुछ टर्म ले लिया जाता है एक, हाँ, ठीक है, टर्म्स टेकन फ्रॉम अ टेक्स्ट।
टेकन फ्रॉम अ टेक्स्ट, ये सब क्या हमारा एक saying है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि प्रोवर्ब, सेइंग एंड कोटेशन, ये सबको मेंशन करने के लिए हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसका मतलब ये भी एक्शन जो होता है हमारा वो प्रेजेंट एंड डेफिनेट एक्शन का होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से देखोगे, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड। ठीक है, ये क्या एक प्रोवर्ब, एक सेइंग है। ठीक है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, यहाँ पे भी देख रहे हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हर एक जगह पे क्या हो रहा है, हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यहाँ भी देख रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट एंड डेफिनेट का सारा एक्शन एक परमानेंट एक्शन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ beholders। ओके, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ beholders। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो, ये यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया। ठीक है, आप इस ब्यूटी को मेंशन करो तो क्या एक अनकाउंटेबल नाउन, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये ऑलवेज सिंगुलर होता है, इसी वजह से इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज किए। ठीक है, तो अभी तक जितना भी एग्जांपल्स देखे, चाहे वो आपका रूटीन एक्शंस हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक है, या आप ये कोई प्रोवर्ब या सेइंग या कोटेशन की बात करें। ठीक है, तो हम सब में क्या यूज कर रहे हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना, क्यों? क्योंकि ये सब का सब एक परमानेंट या फ्रीक्वेंट एक्शन को एक्सप्रेस करता। ओके, और कुछ एप्लीकेशन इसको देखिए, और इसके कुछ एप्लीकेशन को देखते हैं हम लोग। ठीक है, न्यूज़पेपर का हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर, हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर। ओके, न्यूज़पेपर के हेडलाइन की बात करोगे ना। ठीक है, तो आप जब न्यूज़पेपर देखोगे, ठीक है, द हिंदू या द हिंदुस्तान टाइम्स जो भी, ठीक है, तो उसका जब हेडलाइन देखोगे ना, तो उसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। ठीक है, ये एक फैक्ट है। और उसको देख सकते हो मैच कमेंट्री। ठीक है, कोई भी स्पोर्ट्स की कमेंट्री भी आप अगर केयरफुली लिसन करोगे ना, केयरफुली सुनोगे, तो आप उसमें देखोगे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जा रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग सुने हो, ठीक है, देयर गोज एंड अनदर 6। ठीक है, एग्जांपल, कोहली स्ट्राइक्स द बॉल, कोहली स्ट्राइक्स द बॉल and it goes across the boundary। ठीक है, ये समझ रहे हो ना। ठीक है, ये हमारा क्या मैच कमेंट्री में भी देखने को मिलेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, और लास्ट एप्लीकेशन आपका है टू मेंशन नियरेस्ट फ्यूचर प्लान। ठीक है, नियरेस्ट फ्यूचर प्लान की बात करते हैं तो उसमें भी आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं आपने देखा होगा, द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, द पीएम विजिट्स अमेरिका टुमारो। ओके, समझ रहे हो ना। ही लीव्स हिज जॉब नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो ये सब जितने भी एग्जांपल्स हम लोग देखे ना, तो हर एक जगह पे देख रहे हो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इधर वो सिंगुलर फॉर्म में हो या प्लूरल फॉर्म में, यही यूज हो रहा पूरा का पूरा हमारा प्रेजेंट एंड डेफिनेट एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, समझ गए। एस या ईएस जो फॉर्म लगा हुआ है वो हमारे वर्ब का क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है। ओके गाइस, और कुछ एग्जांपल जैसे लिखा गया, दे हार्डली डैश द ट्रूथ, ये चीज लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपसे बोल दिया जाए ब्लैंक में नो एंड नोज। ठीक है, अब क्या फील करोगे
यहाँ पे देखो कि हमारा जो सेंटेंस का सब्जेक्ट वो क्या है, प्लूरल कैटेगरी का, तो वर्ब भी आप क्या लेकर चलोगे, प्लूरल। ठीक है, और वर्ब का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, उसका जो बेस जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वही तो वर्ब का प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, दे हार्डली नो द ट्रूथ। इस टाइप से आप समझ रहे हो ना। अब ये सब जो फ्रीक्वेंसी जो हम लोग यूज किए ना, जो स्पेसिफिक वर्ड्स, ठीक है, जो भी स्पेसिफिक वर्ड यूज किए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने के लिए, ठीक है, ऑलवेज, सेल्डम, हार्डली, जो भी, ठीक है, वो कैसे वर्क करता है, वो एक्चुअली में क्या, उसका क्या फंक्शन है इस सेंटेंस में, ठीक है, उस चीज को समझेगी। ठीक है, तो अब एक फ्रीक्वेंसी जो है हमारा, वर्ब से जस्ट पहले मेंशन किया जाता है। ठीक है, सेंटेंस का मेन वर्ब, सेंटेंस के जस्ट मेन वर्ब से पहले यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एडवर्ब है। हम लोग बेसिक लेक्चर में समझे थे कि एडवर्ब का क्या फंक्शन होता है, तो इट क्वालिफाइज अ वर्ब। ठीक है, इसे क्वालिफाई करता है, इसी वजह से इसके लिए इसके साथ हम लोग एडवर्ब का यूज करते हैं। और एडवर्ब फ्रीक्वेंसी ऑलवेज मेन वर्ब के साथ पहले यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे ऑलवेज, हार्डली, रेयरली, रेयरली, इस टाइप का जो आपका वर्ड है, नेवर, सेल्डम, समझ रहे हो। ठीक है, और एक फ्रीक्वेंसी हमारी होती है ना, जो कुछ ना कुछ टाइम से भी रिलेशन होता है उस फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो टाइम से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऑलवेज सेंटेंस के लास्ट में मेंशन करते हैं। इट मींस सेंटेंस में जो सेंटेंस का जो मेन वर्ब का फॉर्म यूज होगा उसके जस्ट बाद या सेंटेंस के एकदम लास्ट में इस टाइम फ्रीक्वेंसी को हम लोग मेंशन करेंगे। ठीक है, तो दो टाइप की फ्रीक्वेंसी देख ली, एक जस्ट मेन वर्ब के पहले यूज किया जाएगा सेंटेंस में, और एक जस्ट सेंटेंस के लास्ट में। अगर, ठीक है, यही सेंटेंस का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है या जो भी, तब वर्ब के बाद इस फ्रीक्वेंसी को मेंशन कर सकते हो, नहीं तो ऑलवेज सेंटेंस के ये लास्ट में ही जाएगा। ठीक है, ये समझ ली। जैसे आप एग्जांपल से देखोगे ना, ठीक है, सी गोस टू स्कूल डेली। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो डेली, तो ये डेली क्या है, एक टाइम से रिलेशन है। एवरी डे की भी बात करें तो टाइम से रिलेशन है, इस वजह से आप सेंटेंस के लास्ट में यूज कर रहे हो। ठीक है, बट सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी था, तो ये सेंटेंस में जो वर्ब यूज हुआ उसके जस्ट पहले यूज किया गया। ठीक है, okay, so we have done the lecture. Okay, now we have some practice exercise, so let's discuss guys. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस देखोगे, द अर्थ डैश एवरीथिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है पुल एंड पुल्स। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट पे यहाँ पे ध्यान दोगे, द अर्थ के अकॉर्डिंग हम लोग कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज करेंगे, सिंगुलर। ठीक है, और हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी कोई वर्ब के बेस फॉर्म में एस ऐड कर दिया जाता, ठीक है, तो ये वर्ब का फॉर्म क्या हो जाता, सिंगुलर। तो आप क्या फिल करोगे, द अर्थ pulls everything downwards। और ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखोगे, वाटर डैश एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन इज फ्रीज एंड फ्रीजेस। ठीक है, फिर से आप सब्जेक्ट पे फोकस करोगे तो वाटर अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर। और फिर से आप वर्ब के बेस फॉर्म में एस या ईएस ऐड करोगे तभी तो वो सिंगुलर होगा ना। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, वाटर freezes at 0 degree Celsius. Okay, next sentence is I dash newspaper every morning. ठीक है, ऑप्शन read and reads। ठीक है, फिर से सब्जेक्ट में फोकस करोगे, I हमारा क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट में। ठीक है, तो I के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, रीड न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। अच्छा, ये सेंटेंस क्या हुआ, हमारा एक हैबिचुअल एक्शन, एक डेली का हैबिट है। और हम लोगों ने एप्लीकेशन में देखा कि आप प्रेजेंट की कोई भी हैबिट हो तो आप उसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से एक्सप्रेस करते हो। ठीक है, ये दोनों हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सब क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये क्या हुआ हमारा, एक हैबिट एक्शन, हैबिचुअल एक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस देखोगे, ही डैश फॉर लंदन नेक्स्ट वीक। ठीक है, ऑप्शन इज लीव एंड लीव्स। ओके, यहाँ पे देखोगे, फिर से आप ही के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ही के अकॉर्डिंग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाएगा, सिंगुलर फॉर्म। तो सिंगुलर फॉर्म हमारा क्या होगा, लीव्स। क्लियर, लीव्स फॉर लंदन नेक्स्ट वीक। अच्छा, नेक्स्ट वीक की बात कर रहे तो हम बात तो फ्यूचर की कर रहे।
नियरेस्ट फ्यूचर प्लान को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस को लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज विलियम शेक्सपियर डैश व्हाट्स इन द नेम, ठीक है। अब देखोगे फिर से आपके पास ऑप्शन है से या सेज, ठीक है। तो आप विलियम शेक्सपियर को देखोगे तो एक पर्सन की बात की जा रही है, इसका मतलब ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करोगे, सिंगुलर फॉर्म, और सिंगुलर वो कोई भी वर्ब तभी ना बनता जब हम उसमें एस या ईएस सफिक्स करते, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर सेज व्हाट्स इन द नेम, नाम में क्या रखा है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज एवरीथिंग डैश ऑन योर एटीट्यूड, ठीक है, एंड द ऑप्शन इज डिपेंड एंड डिपेंड्स। फिर से देखोगे एवरीथिंग, ठीक है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ऐसे अभी फिलहाल के लिए जान लो एवरीथिंग, नथिंग, नो वन, समवन, समथिंग, ये सब जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना उसे हम सिंगुलर कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो जब एवरीथिंग सिंगुलर तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो सिंगुलर कैटेगरी मतलब कोई भी वर्ब के बेस फॉर्म में क्या एस ये ऐड किया जाए, तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड, ठीक है। दुनिया में कोई भी चीज आपके एटीट्यूड, थिंकिंग पे ही डिपेंड करती है, आप अपने किसी चीज को लेकर अपने माइंड में कैसा उसका ये मेकिंग ऑफ माइंड करते हो, कैसा सोचते हो उस चीज को लेकर, उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो सॉरिया सेल्डम, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए, क्या है, एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक नेगेटिव एडवर्ब है ना, ठीक है। तो सॉरिया सेल्डम डैश लेट, ऑप्शन इज गेट अप एंड गेट्स अप, ठीक है। तो सॉरिया के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब होना चाहिए क्योंकि ये एक ही बंदा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सॉरिया सेल्डम गेट्स अप लेट, ठीक है। ये क्या है, एक नेगेटिव एडवर्ब, वर्ब से पहले यूज किया गया, ठीक है। हम लोग एप्लीकेशन में देख चुके हैं ये सब चीज को, ठीक है। सुहानी ऑलवेज, ठीक है, फिर से ऑलवेज देखोगे, ठीक है, ये भी हम लोग स्पेसिफिक वर्ड में देखे कि ऑलवेज कोई भी आपका रूटीन एक्शन की बात करें, ठीक है। तो ये सब हम लोग फ्रीक्वेंट वर्ड, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं, ठीक है। तो सुहानी ऑलवेज डैश इन टाइम, अब देखो सुहानी के अकॉर्डिंग कम या कम्स, तो सुहानी एक ही पर्सन की बात की जा रही है, इस वजह से वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर, ठीक है। तो हम क्या हो गया हमारा कम्स, ओके। दे हार्डली, अब यहाँ पे देखोगे कि दे हमारा सेंटेंस का क्या हो गया, अब प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। और इस हार्डली को देखे तो हार्डली फिर से अपने आप में नेगेटिव एडवर्ब, ठीक है। तो ये सिर्फ वर्ब को थोड़ा सा क्वालिफाई करने के लिए यूज किया गया, ठीक है। अब दे डैश द ट्रूथ, अच्छा दे प्लूरल सब्जेक्ट, तो अब वर्ब का कौन सा फॉर्म हम लोग यूज करेंगे, नो या नोज, कौन सा प्लूरल है, ठीक है। तो ये हमारा बताया गया कि जो वर्ब का बेस फॉर्म, जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वो अपने आप में क्या होता है, प्लूरल, उसमें जब आप एस या ये सफिक्स करते हो तब वो सिंगुलर कैटेगरी में, तो आप क्या लिखोगे, दे नो द ट्रूथ, ओके, समझे ना। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे, बसेस डैश ऑन दिस रोड एवरी आवर, ठीक है। बसेस, अब देखो बसेस की बात की जा रही है, मतलब बहुत सारे बस हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, प्लूरल कैटेगरी का, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल। तो रन या रन्स, तो क्या फिल करोगे आप लोग, रन, क्योंकि कोई भी वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है वही तो प्लूरल कैटेगरी में होता है, ठीक है। तो बसेस रन ऑन दिस रोड एवरी आवर, ये भी क्या है, एक रूटीन है, एक रूटीन है डेली का, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन फिर से दिया जाएगा, ठीक है, जो कि आप लोगों को होमवर्क में करना है, ओके गाइस। ओके, तो ये आपका जो 10 क्वेश्चन है, ठीक है, 1 to 10 ये आपके लिए होमवर्क, ठीक है। आप इसको बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है। कि क्या करना है इसमें, उसी तरीके से ब्लैंक को फिल करना, रेनबो डैश ऑफ 7 प्लस कंसिस्ट या कंसिस्ट, ठीक है, आप इसके अकॉर्डिंग फिल करोगे, ठीक है। इसमें जो कुछ वर्ड्स है जो आप में भी नहीं जानते होगे उसे बता देते, ठीक है। एक वर्ड डेजर्ट, ठीक है, इस डेजर्ट पे फोकस करोगे, ठीक है। तो एक वर्ड होता है हमारा डेजर्ट, DESERT डेजर्ट, ठीक है। ये एक डेजर्ट आपका एक नाउन है, थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट आप बोलते हो, है ना। और एक डेजर्ट देखोगे DESERT, ये डेजर्ट आपका एक वर्ब फॉर्म भी होता, ठीक है। इसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म डेजर्ट, डेजर्टेड, डेजर्टेड, इस तरीके से कर सकते हो। और इसका मतलब क्या होता है, किसी को चीट करना, ठीक है, धोखा देना, इस टाइप से, ठीक है। और ये जो वर्ड है ना, इस पे आप फोकस करोगे कि बीच में डबल एस यूज किया गया है, ठीक है। तो ये जो डेजर्ट होता ना, ठीक है, डबल एस वाला जो डेजर्ट है ये भी एक नाउन है, ठीक है। बट ये क्या होता, आप ब्रेकफास्ट करते हो, मील या डिनर कुछ भी, ठीक है, उसके बाद आप जो मीठा खाते हो, कुछ भी हो सकता है, ब्रेकफास्ट के बाद आप खीर लेते हो, चॉकलेट्स खा सकते हो, मिठाई खा सकते हो, जो भी आपको स्वीट्स खाते हो ना, उसको क्या बोला जाता है, डेजर्ट, ठीक है। आप रेस्टोरेंट में जाते हो ना, तो मेनू कार्ड में लिखा हुआ होता है डेजर्ट ऑप्शन में, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ होता है डेजर्ट, ठीक है। तो क्या होता है, स्वीट्स आफ्टर मील, ठीक है, स्वीट्स आफ्टर मील जो हम लोग लेते हैं ना, वो क्या होता है, डेजर्ट, ठीक है। तो इस टाइप से आप ब्लैंक में सारा फिल करोगे। और कोई अगर देखा जाए वर्ड, तो ये एक वर्ड है मोशन सिकनेस, ठीक है। तो मोशन सिकनेस क्या होता है, मोशन सिकनेस डैश वुमेन मोर देन मेन, ठीक है। आपको फील करना है अफेक्ट या अफेक्ट्स, तो बता दें मोशन सिकनेस क्या होता है, ठीक है। बस में ट्रैवलिंग करने के दौरान वोमिटिंग वगैरह होता है ना, वोमिटिंग का जो सिचुएशन, तो देखा जाता है ये सब गर्ल्स में, वुमेन में ज्यादा देखा जाता है, ठीक है, कंपैरेटिवली।
और मेरे ख्याल से कोई और डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है, ठीक है। तो आप इसको होमवर्क में डन कर लोगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे, ओके। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय।